द अगादिर क्राइसिस 1911। अब यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि जो मोरक्को था, मराकश, वो उस दौर में यूँ कह लें कि एक वाहिद कंट्री थी अफ्रीका की जो कि मुकम्मल तौर पर यूरोपियंस की कंट्रोल में नहीं थी। बाकी पूरे का पूरा अफ्रीका यूरोपियंस में बट चुका था। अब मोरक्को पे जो पावर स्ट्रगल वो हमेशा रहती थी, जैसे हमने पहले मोरक्को क्राइसिस में देखा, अब ये अगादिर क्राइसिस है। इस अगादिर क्राइसिस में हुआ यूँ कि फ्रेंच जो कि हमेशा से मोरक्को पे अपनी हुकूमत को जमाने की कोशिश करता रहा है, उसने फिज जो कि मोरक्कन का कैपिटल था, उस पे अपनी आर्मी जो थी वो भेज के वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ पे उन्होंने एक तरह से एक रेबिलियन जो था, एक बगावत थी सुल्तान के ख़िलाफ़ खड़ी करने की कोशिश की। अब ये सूरत हाल जो देखी तो जर्मन्स को यूँ लगा कि जैसे फ्रांस अब मोरक्को को एनेक्स करने जा रहा है, अपने साथ मिलाने जा रहा है, कि वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तो यहाँ पे जर्मन्स ने ये ज़रूरी समझा कि यहाँ पे हमें भी कुछ हिस्सा मिले। तो जर्मन्स ने फौरी तौर पर वहाँ गन बोट पैंथर जो कि उसका नाम था, वो गन बोट वहाँ पे भेज दी अगादिर की पोर्ट पे। पोर्ट अगादिर, अगादिर उनकी एक पोर्ट है, वहाँ पे वो उन्होंने गन बोट भेज दी, दी पैंथर उसका नाम था। वो गन बोट को आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक समंदर में जो एक इस तरह की बोट जो कि वारफेयर के लिए यूज़ होती है, लड़ने के लिए यूज़ होती है, तो उन्होंने वो भेजी वहाँ पे अपना हिस्सा लेने के लिए। जर्मन्स मोरक्को में अपना हिस्सा नहीं चाहते थे। जर्मन्स चाहते थे कि फ्रेंच के पास क्योंकि कॉन्गो था, तो वो जो कंपनसेशन चाहते थे, जो हिस्सा चाहते थे, वो फ्रेंच कॉन्गो वाला हिस्सा जो टेरिटरी थी वो चाहते थे कि हमें आप ठीक है मोरक्को रखो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बदले में हमें जो फ्रेंच कॉन्गो है, जो आपके पास कॉन्गो है, वो हमें दे दो। ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी जर्मन्स की। अब जो ब्रिटिश था वो इसलिए परेशान था कि अगर जर्मन्स कामयाब हो गए यहाँ पे, तो जो अगादीर की पोर्ट है वो इनको मिल जाएगी, इस पे इनका कब्जा हो जाएगा, जो कि एक नेवल बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जर्मन्स ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश का वो ट्रेड रूट था। तो ब्रिटिश ने जर्मन्स को ब्रिटिश के जो चांसलर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर लॉर्ड जॉर्ज उस टाइम के, उन्होंने एक स्पीच के थ्रू जर्मन्स को एक तरह से वार्न किया कि आप जो ये आपका जो दी पैंथर के नाम से गन बोट आपने पहुंचाई हुई है वहाँ पे, उसको वापस ले जाओ, कि हम अपने जितने भी हम हमारे इंटरेस्ट में जो भी हमारे इंटरेस्ट पे हमला करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो एक तरह से एक धमकी दी लॉर्ड जॉर्ज ने डायरेक्टली उनको, जर्मन्स को। अब जबकि ब्रिटिश की सपोर्ट मिल चुकी थी फ्रेंच को, तो फ्रांस जो कि पहले से रेसिस्ट कर रहा था जर्मन्स को, अब वो मज़ीद मजबूत हो गया, फर्मली स्टूड हो गया, कि अब वो उन्होंने बिल्कुल भी कंपनसेशन देने की उनको ऑप्शन ही नहीं दी। अब जो जर्मन्स थे उन्होंने अपने वो जो कहते हैं कि जो गन बोट थी वो नाकाम होती देखी, तो उन्होंने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सी, उन्होंने फ्रेंच के साथ फ्रेंच का जो प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक कंट्री को फॉरेन इंटरवेंशन के थ्रू कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना। तो जो फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट था मोरक्को के ऊपर, वो उन्होंने तस्लीम कर लिया जर्मन्स ने, और उसके बदले में उन्होंने कहा भागते चोर की लंगोटी से ही, कि फ्रेंच कॉन्गो जो कि वो पूरे का पूरा लेने की एक्सपेक्टेशन कर रहा था जर्मन, अब उन्होंने कहा वहाँ पे चलो 2 स्ट्रिप्स दे दें, 2 पट्टियाँ ही दे दें टेरिटरी की, तो वो उनको फ्रांस की तरफ से दे दी गई इन रिटर्न, कि वो वापस चले गए। तो ये जो मामला था, जो अगादिर क्राइसिस था, ये था मुकम्मल अगादिर क्राइसिस। अब इस मामले में जो देखा जाए तो जो इंटेंट पावर्स थी फ्रांस और ब्रिटेन, ये इनका पलड़ा भारी रहा, ये एक तरह से जीत गए। इन्होंने जो उनका मेन जर्मन्स की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होने दी फ्रेंच कॉन्गो लेने की। तो ये यहाँ पे एक तरह से चौथा बड़ा पॉइंट बन गया था। यहाँ पे जर्मन्स ने अपनी ह्यूमिलेशन जो होती है वो फील की, और उनको यूँ लगा कि जैसे हम यहाँ पे नाकाम गए हैं, वापस नाकाम लौटे हैं। और दूसरा ये था कि जर्मन्स की जो आबादी थी, आम लोग थे वहाँ पे, एक उनके अंदर एक एटीट्यूड, एक नई एक ओपिनियन पैदा हो गई कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि उनके ब्रिटिश के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, उन्होंने स्पीच दी थी जर्मन्स की इस मुहिम के खिलाफ। तो उस स्पीच को लेके जो जर्मन्स की आम आवाम थी उसमें ब्रिटिश के खिलाफ एक तरह का नेगेटिव या एक तरह का राइवलरी वाला, दुश्मनी वाला एटीट्यूड आ गया था। तो ये वहाँ पे एटीट्यूड्स बनने शुरू हो गए थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की ब्रेकआउट में बहुत बड़े किरदार अदा करते हैं। तो ये चौथा बड़ा पॉइंट था अगादिर क्राइसिस फर्स्ट वर्ल्ड वार को शुरू करने में।